दोस्तों बॉलीवुड का नाम लिया जाए और कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज इन दोनों का साथ चोली दामन की तरह हो चुका है। जहां बॉलीवुड होता है वहां कंट्रोवर्सी अपने आप ही बन जाती है। नेपोटिज्म हो या फिर कास्टिंग काउच, नशा से लेकर जुआ और शराब, भारत की इस फिल्म इंडस्ट्री पर ढेरों ऐसे इल्जाम आए दिन लगते रहते हैं। कहा जाता है कि केवल लड़कियां ही नहीं, फिल्में पाने के लिए यहाँ लड़कों को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये समझौते कई तरह के होते हैं। बॉलीवुड में धक्के खा रहे स्ट्रगलिंग एक्टर्स की माने तो एक छोटा सा रोल हासिल करने के लिए इन्हें शारीरिक संबंध भी बनाने पड़ते हैं। यही नहीं, स्क्रीनिंग के नाम पर डायरेक्टर्स इनसे अंग प्रदर्शन तक करवाते हैं। हीरो जिसे चाहता है उसे अपनी फिल्म में रखता है, जिसे नहीं चाहता वो फिल्म से बाहर तक कर दिया जाता है। फिल्म की हीरोइन को हीरो के साथ प्रेम प्रसंग करना पड़ता है और ये तब तक चलता है जब तक कि फिल्म रिलीज नहीं हो जाती। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड में ये सब कुछ पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, जहां सूचना का प्रचार और प्रसार काफी तेज है। ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं और पब्लिक डोमेन में आते ही दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाता है। खुद स्टार्स भी अपने फैन से जुड़े रहने के लिए उन्हें अपने निजी जीवन की जानकारियां देते हैं। इसके चलते कई बार लोगों को उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सी भी पता चल जाती है। ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी है आमिर खान और करिश्मा कपूर की। जी हाँ दोस्तों, ये बात है साल 1996 की, जब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान और करिश्मा कपूर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई। ये वो समय था जब बॉलीवुड में सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता था। चकाचौंध से भरी एक दुनिया जिसमें जाने के लिए हर नौजवान सपने देखता था, अपने पसंदीदा एक्टर की नकल करता था, उसके जैसा दिखने के साथ साथ उससे मिलने और उसके साथ काम करने के सपने देखा करता था। खैर, वापस आते हैं कंट्रोवर्सी पर और बातें करते हैं फिल्म की। दोस्तों, साल 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी ब्लॉकबस्टर रही। लोगों ने फिल्म में न सिर्फ करिश्मा कपूर और आमिर खान की जोड़ी को पसंद किया, बल्कि उनकी मैजिकल केमिस्ट्री की भी खूब चर्चा हुई। कहानी से लेकर सीन, लोकेशन और गाने, इस फिल्म की हर चीज को काफी पसंद किया गया और दर्शकों से इसे ढेर सारा प्यार जो मिला वो अलग है। लेकिन एक चीज जिसके लिए लोग आज भी इसे सबसे ज्यादा याद करते हैं वो है करिश्मा कपूर और आमिर खान का ये किसिंग सीन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। उन्हें बता दूं कि ये वही किसिंग सीन है जिसने इस फिल्म को मशहूर तो किया, लेकिन साथ साथ इसके साथ कई विवाद भी खड़े कर दिए। ये वही सीन है जो शूट होने से पहले ही टॉक ऑफ द टाउन बन गया, जिसके कारण जूही चावला और पूजा भट्ट ही नहीं बल्कि कई अन्य मशहूर हीरोइंस जैसे ऐश्वर्या राय आदि ने इस फिल्म को ठुकरा दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि केवल इस किसिंग सीन को शूट करने में 3 दिन लगे होंगे। इस सीन की शूटिंग करीब 3 दिन तक चली थी। जी हाँ, एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए खुद करिश्मा कपूर ने बताया कि उन्हें इस सीन को करने में काफी मुश्किलें आई। वो इसे करते करते पूरी तरह पस्त हो गई थी। इसका खुलासा उन्होंने फिल्मों के जाने माने पत्रकार राजीव मनसद के शो में किया। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के इस आइकॉनिक सीन के बारे में बात करते हुए करिश्मा कपूर ने बताया कि उन्होंने इसे बेहद मुश्किल सिचुएशन में शूट किया था। करिश्मा कपूर ने आगे बताया कि वो जानती हैं कि लोग आज भी इस किसिंग सीन को लेकर कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन 3 दिन तक चले उसके शूट के दौरान वो किन परिस्थितियों से गुजरी केवल वो ही जानती हैं। जहां पल पल उन्हें बस यही कामना थी कि किसी भी तरह ये सीन खत्म हो। तेज बारिश, ठंडा पानी और ऊपर से तूफानी पंखे। करिश्मा ने बताया कि वो और आमिर शॉट के बीच में भी कांपते रहते थे। दोस्तों, फिल्म राजा हिंदुस्तानी को मशहूर डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने डायरेक्ट किया था, जो उनकी दूसरी फिल्म थी। कहा जाता है कि इस फिल्म को लेकर आमिर खान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, खासकर फिल्म का सब्जेक्ट, एक ऑटो टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर जिसे एक अमीर खानदान की लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की भी उसके प्यार में पागल हो जाती है, परिवार का खिलाफ होना और अंत में सब कुछ ठीक हो जाना। आमिर को फिल्म की कहानी बिल्कुल भी दमदार नहीं लग रही थी, लेकिन धर्मेश ने आमिर को फिर भी कन्विंस कर लिया। कहते हैं कि जब धर्मेश ने आमिर को इस किसिंग सीन के बारे में बताया और कहा कि उन्होंने फिल्म में इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे लंबा और अनोखा किसिंग सीन भी लिखा है, तो ये देखकर खुद आमिर भी हैरान रह गए। सीन और उसके इर्द गिर्द घूमती कहानी को जब आमिर ने जाना और समझा तो आमिर तुरंत ही इस फिल्म के लिए तैयार हो गए। मिस्टर परफेक्टनिस्ट को समझ आ गया कि ये अकेला सीन पूरी फिल्म को हिट कराने के लिए काफी है। हीरो के बाद अब बारी थी हीरोइन की, जिसे इस कंट्रोवर्शियल सीन में मुख्य भूमिका निभानी थी। बताया जाता है कि इस सीन को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर धर्मेश दर्शन की पहली पसंद जूही चावला थी, लेकिन कुछ निजी कारणों के चलते जूही ने इस फिल्म के लिए साफ इनकार कर दिया।
हालांकि बी टाउन गॉसिप की माने तो वो निजी कारण कुछ और नहीं बल्कि जूही और आमिर के बीच मनमुटाव था, जिसके चलते जूही ने आमिर के साथ फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद धर्मेश ने पूजा भट्ट को अप्रोच किया, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़कर पूजा ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। इस तरह ऐश्वर्या से लेकर धर्मेश कई नाम चीन हीरोइंस को साइन करने का प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी हीरोइन राजा हिंदुस्तानी या फिर यूं कहे कि इस किसिंग सीन के लिए तैयार नहीं हुई। सभी नामी हीरोइंस के इनकार के बाद राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा कपूर की एंट्री हुई और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास बन गया। फिल्म रिलीज होते ही छा गई, जिसने दोनों ही स्टार्स को बेतहाशा पॉपुलैरिटी दिलाई। और फिर वही हुआ जो कुछ आमिर और धर्मेश ने सोचा था। उस वक्त जितनी चर्चा इस फिल्म की हुई, उससे कई ज्यादा बातें आमिर और करिश्मा के किसिंग सीन के बारे में होने लगी, क्योंकि जो भी इस फिल्म को देखता था वो साथ ही साथ बॉलीवुड के इतिहास का सबसे लंबा किसिंग सीन भी देख रहा था। एक सेंसुअल और जबरदस्त बैकग्राउंड वाला सीन, जिसे देखने के बाद हर कोई बस इसी की चर्चा कर रहा था। लोग फिल्म की बातें बाद में करते पहले फिल्म में दिखाए गए किसिंग सीन की चर्चा चलने लगी। वैसे अफवाहों के बाजार की माने तो इस सीन की कल्पना भले ही धर्मेश ने की थी, लेकिन इसे स्वरूप में लाने का क्रेडिट मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान को जाता है। और वो इसलिए क्योंकि आमिर ने इस सीन को फिल्माने के लिए करीब 47 बार रीटेक लिया था, तब जाकर ये चुंबन पूरा हुआ था, जिसने उस समय एक छिटपुट सा विवाद भी खड़ा कर दिया था। हालांकि अपने इंटरव्यू में हीरोइन करिश्मा ने ऐसी किसी भी बात का खंडन नहीं किया कि आमिर ने इस सीन के लिए 47 रीटेक लिए थे या फिर नहीं, बल्कि अपने लेजेंडरी सीन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोग आज तक भले ही उनके किसिंग सीन को जज करते हो, लेकिन उनकी नजर में ये अच्छा बुरा या फिर फूहड़ भी हो सकता है, लेकिन केवल वही जानती हैं कि 3 दिन तक चले इस सीन की शूटिंग के चलते उन्हें और आमिर को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। जब फरवरी के महीने में उन्हें ऊटी जैसी जगह में शूट करना पड़ा, जहां उस समय कड़ाके की ठंड थी, और ऐसे हालातों में वो और उनके पार्टनर स्टॉर्म फैन के आगे खड़े होकर हड्डियां गला देने वाले ठंडे पानी में घंटों भीगे रहते थे। इतने मुश्किल हालातों में भी उन्हें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक शूट करते रहना पड़ता था, और इस तरह उन्हें इस सीन को शूट करते करते 3 दिनों का समय लग गया था। वैसे दोस्तों, भले ही करिश्मा ने इस बात का खंडन ना किया हो, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि खराब मौसम और बारिश के चलते जो सीन 3 दिनों में जाकर पूरा हुआ, उसे फिल्माने के लिए 2-4 टेक तो नहीं लगे होंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें भी बताएं। हालांकि केवल हीरोइन ही नहीं, फिल्मों की जानकारी रखने वाले कई अहम फिल्मी पंडित भी इस तरह की किसी भी अफवाह को साफ खारिज करते हैं कि आमिर खान ने किसिंग जैसे संवेदनशील सीन के लिए 47 रीटेक लिए होंगे। उनके मुताबिक ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिल्म की हीरोइन न सही, इस फिल्म से जुड़े सैकड़ों लोग और भी मौजूद हैं, जो कहीं न कहीं और कभी न कभी इस बात का खंडन जरूर करते हैं। ये फिल्म लोगों ने इतनी पसंद की कि ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। यही नहीं, आमिर खान, जिन्हें पिछले कई सालों से अवार्ड नहीं मिल रहे थे, राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, ये थे फिल्म राजा हिंदुस्तानी और उसके सबसे मशहूर सीन से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य।